माना कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माना कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, जानवर, माना कि चौड़ाई बराबर x। अब लंबाई क्या हो जाएगा बाबू, लंबाई क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, चलो तो तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 1। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि लिख देंगे, तो जो क्वेश्चन में बोला गया है लंबाई है चौड़ाई का दुगुने से एक अधिक है, तो इस वजह से हम क्या कर दिए हैं 2x + 1। अब यहाँ पर प्रश्न से अगर देखोगे बाबू, प्रश्न से क्या बोला गया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ पर अगर देखिएगा तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 528, तो 528 बराबर, अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, लंबाई का मान 2x + 1, फिर चौड़ाई के लिए x कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर गुना करिएगा तो 528 बराबर हो जाएगा 2x² + x। किसी को दिक्कत होगा क्या, नहीं दिक्कत है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लड़का देखो इधर, तो अब ये मेरा हो गया 0, उस वैल्यू को हम इधर लाएंगे तो लिखेंगे क्या, 2x² प्लस में x और माइनस में कितना हो गया 528। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे अब, 528 जो है आप इस 2 से इसमें ला करके गुना करिएगा, गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये फैक्टर हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब जैसे 9th क्लास में आप गुणनखंड कर रहे थे उसी तरह यहाँ पर भी आपको करना है, तो जिससे बन रहा है वो बनाए, जिनसे नहीं बन रहा है बोर्ड पर देखेंगे। तो 528 का गुना किस में करेंगे, 2 से कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1056। कितना हो गया 1056। और 1056 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहिए घटाने पर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बाबू, 1, मतलब 1 आना चाहिए। तो अब इसको सबसे पहले 2 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा 528, फिर 2 से कटाइएगा तो 26 दूना 52, 264 बार में, फिर 2 से कटाइएगा 13 दूना 26, 2 दूना 4, फिर इसको और कटाया जा सकता है कितना से, अगर 3 से कटाइएगा तो हाँ 2 से कट सकता है 66 बार में, फिर 2 से कटाइएगा 33। अगर आप यहाँ पर गुना करिए ना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, आपका फैक्टर जो बनेगा 32 और 33 बनेगा। कितना बनेगा बाबू, 32 और 33। 32 और 33 का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1056, और इसका अगर माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो वही चीज को अब आप लिखिएगा क्या, बराबर 0, 2x प्लस, चूंकि यहाँ पर देखिए प्लस में दिया है, प्लस में है ना, तो कौन सा वैल्यू रखिएगा प्लस में, 33 को, तो यहाँ पर लिखिएगा 33x प्लस में, नहीं तब एक काम करिए, इसको यहाँ पर ये चीज मत लिखिए, पहले माइनस लिखिए, -32x, उसके बाद प्लस में 33x माइनस 528। कोई बोलेगा कि ऐसा क्यों, इसका रीजन ये था, पहले हम माइनस वाला लिए, क्योंकि अगर हम 2 से कॉमन लेते हैं ना, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये 32 कट जाता है, लेकिन 33 नहीं कटता, इस वजह से उस वैल्यू को हम एक साइड से दूसरे साइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन क्या लिया जा सकता है, लकी 2x कॉमन लीजिएगा, और आपको आधे ना भाग अथी कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर बचेगा कितना, x बचा, और फिर यही 2x यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस में 16। किसी को दिक्कत क्या। अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, हाँ क्या चीज में, प्लस में लीजिएगा, तो अंदर कितना बचा बाबू, इस 33 से इसमें भाग करते हैं तो x बचेगा ना, और फिर इसी 33 का भाग 528 में करते हैं तो ये कितना बार में कटेगा,
16 बार में कटेगा। कितना बार में? तो अब अंदर वाला वैल्यू जरा देखिए, तो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर है कि नहीं रे बाबू? है। तो आपका सवाल क्या है? सही है। अगर बराबर नहीं रहता तो आप कहते कि ये गलत हो गया। अब इसी चीज को फिर से लिखिए, क्या? 2x प्लस 33 एक बार लिखिएगा और एक बार फिर क्या लिखिएगा? x माइनस 16। किसी को दिक्कत क्या? समझ में आ रहा है अभी? अब इसको लिखिएगा 2x प्लस 33 बराबर क्या हो गया? 0। तो x बराबर 2x बराबर क्या लिखेंगे दानिश? ये 33 माइनस में होगा और ये वाला 2 कहाँ जाएगा? गुना में है तो अब भाग में बन जाएगा, यानी कि 33 बटा कितना हो गया? 2। 33 बटा 2, यानी कि x का एक मान आया कितना? माइनस 33 बटा 2। फिर अब लिखिएगा x माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? 16। अब देखिएगा द्विघात समीकरण जब हल करिएगा तो उसका जो गुणनखंड निकलेगा 2 को तो गुणनखंड निकलेगा ही, लेकिन उसका आंसर किसको माना जाता है बनी? जो प्लस में रहता है वही वाला वैल्यू मानते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? ये 16 वाला आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत क्या? नहीं। अब हमें जरा बताओ तो बनी, यहां पर तो हमने निकाल लिया x का मान, x का मान निकाल लिया। अच्छा, x बराबर स्टार्टिंग में हम क्या माने थे? x बराबर क्या माने थे? चौड़ाई। x बराबर क्या था? चौड़ाई। तो अब यहां पर देखो तो बनी, ये मेरा चौड़ाई हो गया। चौड़ाई का मान कितना हुआ? x, और x का मान कितना है? 16 मीटर। यानी कि जो आयताकार वो जो बाग था उसका चौड़ाई कितना है? तो अब हमें बताइएगा खुशी, लंबाई क्या होगा रे बाबू? लंबाई बराबर क्या करिएगा? नहीं, गलत है, वैसे नहीं होगा। 2x प्लस 1 आप मानी थी, स्टार्टिंग में ही तो लेकर के चली हैं कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है, तो दुगुना से 1 कर दिए अधिक। अब यहाँ पर x का मान रखिए, 2 गुने कितना होगा? 16, और प्लस में कितना हुआ? तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करिएगा। 16 दूना 32 और 1 1, ये कितना हो गया? 33 मीटर। बस यही आपका आंसर होगा। कौन दो? माइनस वाला नहीं होता है, जब इसका फैक्टर लीजिएगा तो माइनस वाला आंसर नहीं होता, हमेशा प्लस वाला ही होता है, समझे? तो ये जाकर के आपका क्या हुआ? आंसर कंप्लीट हुआ। किसी को दिक्कत क्या? अभी भी समझने में किसी को दिक्कत है? बोल दिया। अब ये बाबू 2 नंबर का दूसरा का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये है, कह रहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सॉरी, हाँ 306 है, तो हमें उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। क्या चीज दिया है? 2 क्रमागत संख्या है। तो सबसे पहले मान करके चलिए कि क्रमागत, लड़का बंद करो उसको। क्रमागत संख्या किसको कहिएगा? तो क्रमागत का अर्थ ये होता है कि एक सीरीज में एक के बाद दूसरा, जैसे आप अगर गिनती लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे सीरीज चलता है ना, क्रमबद्ध चलता है, उसी को कहा जाता है क्रमागत। तो सबसे पहले आप लेकर के चलिएगा क्या? माना कि पहली संख्या इसको क्या मानेंगे बाबू? x। पहली संख्या क्या हो गया? x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? नहीं, y नहीं ले सकते हैं। तो अब आपको दूसरी संख्या के लिए लिखना पड़ेगा, दूसरी संख्या, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 1, x प्लस 1। अभी आपको हम समझाए ना, क्रमागत का अर्थ क्या होता है कि एक सीरीज में एक क्रमबद्ध हो जाए। अगर मान लीजिए कि पहली संख्या आप 10 लेते हैं तो अगली संख्या क्या होगा? 11। ठीक, तो उसी प्रकार पहली संख्या हम क्या माने हैं? x, तो अगली संख्या क्या होगा? x प्लस 1। अब x बराबर कोई भी संख्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है। प्लस 1 कर दिए मतलब उस संख्या के बाद वाली संख्या हो गया। समझ में आया?
अब यहां पर बोल रहा है प्रश्न से पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल कितना है बनी? 306। कितना है? 306। तो दोनों संख्या को गुना करिएगा तो पहली संख्या आपका x, दूसरी संख्या क्या हो गया? x प्लस 1। इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 306। अब गुना करिएगा इसको, तो जब गुना करिएगा तो कितना होगा? x का गुना इसमें करिएगा तो ये कितना हो गया? फिर इधर करिएगा प्लस में x और बराबर में कितना? 306। अब फिर क्या करिएगा? 306 को उधर करिएगा तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 300 बराबर कितना हो गया? 0। अब x का गुना कहां पर करिएगा? 306 में। और 306 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 306 का फैक्टर करिए, 2 से करिएगा तो ये कितना बार में कटेगा? 15 दूना 30, 3 दूना 6। 5 से घटाइएगा, सॉरी 3 से घटाइएगा तो 5 3 15, 51 बार में। फिर 3 से घटाइएगा तो 17 बार में कट गया। यही चीज ना कटेगा। अब इसका फैक्टर बना दीजिए, जोड़ा 3 दूना 6 3 18 और 17 कितना हुआ बाबू? 17 और 18। इन दोनों का अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। और 18 में से 17 को घटाइएगा 1। अभी आपको लाना क्या चीज में है? प्लस में। तो प्लस करने के लिए बड़ा वाला वैल्यू के साथ क्या कर दीजिएगा और छोटा वाला वैल्यू के साथ माइनस कर दीजिएगा। अब उसके बाद करिएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में क्या? माइनस में कितना हो गया? 306। अब बराबर में क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप कॉमन लीजिएगा। अब जरा बताइएगा खुशी, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? अंशु आप ही बताइए, क्या करिएगा? क्या लीजिएगा? x लीजिएगा। तो जब x कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर बचा क्या? इस x से इसमें भाग कर दिए तो एगो x कट गया तो एगो बचा ना, वही वाला x यहाँ पर लिखे। फिर x का भाग 18x में करिएगा तो कितना हो गया? केवल 18 होगा। गुना थोड़ी कर रहे हैं कि स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या लीजिएगा? 17। वो भी माइनस में 17 लीजिएगा तो अंदर क्या हो जाएगा आपका? x। और फिर 17 का भाग 306 में करिएगा तो ये प्लस में कट जाएगा कितना बार में? 18 बार में, बराबर 0। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को क्या लिखेंगे विवेक? x माइनस 17 और एक बार लिखिएगा x प्लस 18। यहां तक किसी को दिक्कत? तो अब इस चीज को लेकर के चलिए, x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर हो गया प्लस में 17। वही चीज x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस 18। अब जरा बताइए इसमें आंसर कौन होगा? 17 होगा। क्योंकि अभी आपको बताया कि माइनस वाला जो वैल्यू होता है ना, वो फैक्टर आपका नहीं लिया जाता है, हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है। तो आपका x का मान कितना होगा? 17 नहीं आएगा तो उस समय देखा जाएगा। ये x बराबर कितना हो गया? 17 हो गया। तो अब जरा बताइए पहली संख्या हमने क्या माना था? पहली संख्या बराबर x और x का मान कितना आया है? 17। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या x प्लस 1, यानी कि आप लिखिएगा क्या? x 17 प्लस 1, ये कितना हो गया? ये जाकर कैंसिल हो, यानी कि पहली और दूसरी दोनों संख्या निकल गया। किसी को दिक्कत? अब देखिएगा, अब तीसरा का नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन नाम का एक लड़का है, उसकी माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। और उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा? पहले रोहन का आयु लिखिएगा। तो लिखिएगा क्या? माना कि रोहन की आयु
इसके लिए क्या लिखेंगे बाबू? रोहन की आयु बराबर x। किसी को तुम उठो वहां से, जाओ उधर इस बेंच पर। रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा? x। तो अब माँ की आयु कितना हो जाएगा? उसके माँ की आयु क्या लिखिएगा? 26 नहीं लिखिएगा, x प्लस 26, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि रोहन की जो माँ है रोहन से कितने वर्ष बड़ी है। अगर रोहन का एज हम x मानते हैं तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा? अब प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न से 3 वर्ष बाद, बाहर जाओगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो अभी मान के चलिए कि रोहन जो है x साल का है, तो 3 साल बाद ये इसका एज क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x प्लस 3। तो बताइए उसकी माँ बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेगी ना। तो उसके लिए क्या लिखेगा? x प्लस 26 प्लस में 3 और बराबर में कितना हो गया? 360। किसी को दिक्कत? जैसे क्वेश्चन बोला उसके अनुरूप हमने कर दिया है। रोहन का एज हम x लिए हैं, क्वेश्चन में बोला है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हम x प्लस क्या कर दिए? 26 कर दिए हैं। प्रश्न में बोला है कि 3 वर्ष बाद उनके एज का गुणनफल, मतलब अभी जो एज है अब से 3 वर्ष बाद उनके आयु का जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगा। अब इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3, इधर क्या होगा बनी? x प्लस 29 हो जाएगा बराबर 360। करिएगा, अब गुना करिएगा, x लीजिएगा बाहर तो अंदर हो जाएगा x प्लस 29, और फिर वैसे ही 3 से करिएगा तो x प्लस कितना हो गया? 29 बराबर में कितना हो गया? 360। किसी को दिक्कत? अब गुना करिएगा तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस में हो गया 29x, इधर हो गया 3x और प्लस में 29 यही 87 और बराबर में 360 हो गया। इसको और छोटा करिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 32x प्लस में 87 और फिर माइनस में कितना हो जाएगा? 360 बराबर में कितना हुआ बाबू? 360 बराबर 0 हो गया। अब घटाइएगा तो हो गया x स्क्वायर प्लस में 32x और माइनस में कितना होगा बाबू? तो 7 3 10 और 8 7 15 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो सॉरी 276 की 73। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या? सबको समझ में आया? यहाँ से घटा दीजिएगा, अब देखो बाबू करना क्या है, अब फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। x का गुना कहाँ करिएगा? 273 में होगा ना, और 273 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आना चाहिए? 200 कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। वो भी क्या चीज में? क्या चीज में आना चाहिए? तो प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पे लेकर के चलिए 273 भाग करिएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से करिएगा, 3 से करिएगा 9 3 27, 3 एकम 3, फिर 7 से करा दीजिएगा तो 13 सते कितना हो जाएगा? 91, 13 सते 91। कुछ गलती हो रहा है बाबू, देखो तो। 3 से 9 3 27, 3 एकम 3 है, फिर 13 सते 91, तो ये हो जाएगा आपका 13 3 39 और ये कितना हो गया बाबू? 7। दो का फैक्टर हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर तो प्लस में लाना है ना 32, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे? प्लस में इसको करेंगे और इसको क्या कर दीजिएगा? माइनस। ये 2 का फैक्टर हो जाएगा, 7 21, 21 और 13 गुना करिएगा तो 273। हमने क्या किया कि 3 और 13 का गुना कर लिया तो कितना हो गया? 39 और ये 7 का 7। अगर 39 में से 7 घटा दीजिएगा तो 32 मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा।
दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी चीज को लिखना है, तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 39x था ना, और फिर माइनस में 7x माइनस में 273 बराबर 0। किसी को दिक्कत अगर हो तो बोले, नहीं दिक्कत है। अब यहां से कॉमन क्या लेंगे आप, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहां से x कॉमन लिया जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 39, और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहां से हम 7 कॉमन लेंगे। तो जब 7 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर बचेगा x और प्लस में 39 बराबर 0। तो अब आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 7, x माइनस 7, और एक वो क्या हो जाएगा x प्लस 39, यही चीज ना होगा दो का फैक्टर में। इसको लिखेगा x माइनस 7 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर, अगर इसको लेकर के चलती हैं x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 39। क्या माइनस वाला आंसर होगा जी, नहीं होगा, क्या होगा तो प्लस। और x बराबर हम क्या माने थे, x बराबर क्या माना गया था, रोहन की आयु, तो रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा 7 साल का हो जाएगा। तो यहां पर नीचे लिख दीजिएगा रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x, और x का मान आया है 7। उसके माँ की आयु, उसके माँ की आयु कितना हो जाएगा जी, x प्लस 26 था ना, तो क्या लिखिएगा x के जगह पर 7 और प्लस में 26, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33 वर्ष। यानी कि उसकी माँ 33 वर्ष की है, और जबकि रोहन कितना साल का है 7 साल के हुआ। किसी को दिक्कत, अगला जो क्वेश्चन है बाबू चौथा नंबर, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, कितना 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा क्या करती है, अधिक समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले लिखिएगा क्या, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, इसके लिए क्या लीजिएगा x, रेलगाड़ी की चाल x हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला है, अच्छा 8 क्लास जब पढ़ी होंगी तो टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला पढ़ी ना, तो उसी फॉर्मूला पर इसको लेकर के चलिएगा। टोटल दूरी कितना है बाबू 480 किलोमीटर, तो ये 480 किलोमीटर, और कब कह रहा है कि यदि इसके स्पीड को कम कर दिया जाता है, तो कम करने के लिए कितना की रफ्तार से चल रही है, गाड़ी 8 के रफ्तार से चल रही थी, और अब उसको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 8 घंटा कम कर दिया गया है। तो जो पुरानी चाल था उसमें से हम क्या किए हैं 8 घटा दिए। अब जो पहले दूरी था उसी दूरी को कवर करना था, लेकिन जो बाहर जाओ, लेकिन इसमें कितना टाइम कम हो गया सर, ज्यादा ना लग रहा है, तो कितना लग रहा है 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो यही इक्वेशन आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू, ये समय वाला फॉर्मूला हो गया, समय निकालना था। तो यहाँ पर अब जरा देखिएगा 480 कॉमन ले सकते हैं, क्या बनी 480 कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर आपका क्या बच जाएगा 1 बटा x माइनस 8 होगा, और यहां पर क्या हो गया 1 बटा x बराबर 3। किसी को दिक्कत, हमने 480 को डायरेक्ट कॉमन ले लिया है वहां से। अब यहां पर देखो 3 से बाबू इसको कटा सकते हैं क्योंकि बराबर है, और ये चीज आएगा तो उसके नीचे ही ना जाएगा, तो यहां पर हम कटा दिए। ये कितना बार में कट गया 160 बार में। यहां पर अब इसका क्या करिएगा एलसीएम निकालिएगा, किसका
नीचे वाला वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 8, ऊपर क्या हो जाएगा अब x, और फिर माइनस में क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 8। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को भी दिक्कत नहीं है? यहां पर समझ में आया? पहले बटा का जोड़ किया है तो एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम ये चीज हो जाएगा, x माइनस 8 से जब भाग करिएगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या x, और x गुना कहां करिएगा, इसमें करिएगा, लिख दिए x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दिए। अब इस वाले x से जब इसमें भाग करिएगा तो ये वाला टर्म कटा, बचा क्या x माइनस 8, एक में गुना करके यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखो तो बाबू 160, और ये कितना हो गया तुम्हारा, ये x माइनस एक्स और प्लस में 8, यहां पर बचा x माइनस 8 बराबर 1 हो गया। यहां पर अगर देखिएगा तो ये माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का गुना हो रहा है अंदर, तो ये माइनस एक्स हो गया और ये प्लस में 8 हो गया। अब यहां से खुशी कट रहा है, क्या कट रहा है, x और x दोनों कट गया, कट गया, और ये चीज आपका क्या बच जाएगा 160, 160 अंदर हो गया प्लस में 8, बटा में कितना हो गया x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर में 1। क्रॉस गुना करिएगा बाबू, तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, तो क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा 160 गुने 8 और बराबर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ये चीज हो जाएगा। तो 16 8 128 यानी कि 1280 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। फिर जीरो करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में कितना हो जाएगा 1280। किसी को दिक्कत, अभी किसी को भी दिक्कत नहीं है? अब 1280 का जब फैक्टर करिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 640, फिर 2 से करिएगा 32 दूना 64, फिर 2 से करिएगा 16, फिर 2 से करिएगा 8, फिर 2 से करिएगा 40। कहाँ पे, एक बार गुना कर दीजिएगा, अरे गुना करिए ना, गुना कर लीजिएगा। 16 8 कितना होता है, तो यहाँ पर अगर देखोगे बाबू 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और कितना हो गया 40, दो का फैक्टर आया ना 32 और 40। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हमको 8 चाहिए, लेकिन क्या चीज में, माइनस में होना चाहिए। तो उस कंडीशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, किसके साथ प्लस करिएगा, किसके साथ प्लस करेगा आप, इसके साथ माइनस करिएगा और इसके साथ प्लस। अब इसी चीज को फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ये 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 32x और माइनस 1280। किसी को दिक्कत अगर है तो पूछिए फिर से, किसी को दिक्कत है? तो अब क्या करिएगा, x कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर हो जाएगा x माइनस 40, और यहां पर अगर 32 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा x माइनस 40। ठीक, अब इसी चीज को लिखिएगा x प्लस 32 और एक बार लिखिएगा क्या x माइनस 40, तो x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 32। अभी आपको बताया कि माइनस वाला आंसर नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर हो गया 40, यानी कि गाड़ी की चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये लेशन एक्सरसाइज जो था आपका खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया 4.1। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इतना ही।